और आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं नीट यूजी के सेकंड टॉपर उत्कर्ष अवधिया से। एनडीटीवी के साथ जुड़े हैं इंदौर के रहने वाले उत्कर्ष अवधिया और ऑल इंडिया रैंक 2 इन्होंने हासिल की है। उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष आपका और बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई आपको। कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा खुशी फील हो रही है मुझे। मेरे पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी के आंसू देख रहा हूँ, उसको देख के मेरे को इतना ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स इतना ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं मेरे ऊपर। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तक ये जो फीलिंग है सिंक इन अच्छे से नहीं हो पाई है, लेकिन अभी धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड है इस अचीवमेंट का। बिल्कुल उत्कर्ष, आमतौर पर सारे स्टूडेंट से यह पूछा जाता है कि आपका पेपर कैसा गया, आपको क्या उम्मीद थी और इस परिणाम से आप कितने खुश हैं? जब मेरा पेपर मैंने चेक करा था, उसके बाद मेरे को ऐसी उम्मीद थी कि मेरी अंडर 100 रैंक तो आ ही जाएगी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी सेकंड रैंक ही आ जाएगी। तो जब मेरे को ये पता चला कि मेरी सेकंड रैंक आ रही है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। शुरू में तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन जब मेरे को पता चला कि सच्ची में सेकंड रैंक आई है, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं उत्कर्ष आज? परिवार में कैसा माहौल है? परिवार में खुशी का माहौल है, हर कोई खुशी है। मम्मी भी खुशी है, पापा भी खुशी है। पूरे परिवार में दादी जी, चाचा चाची, सब लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए, बच्चों को, कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की, क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी, क्या सजेस्ट करेंगे आप? बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि क्लास में अच्छे से ध्यान दो। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उस पर अच्छे से ध्यान दो, और क्लास में ही अपना 50 से 60% कंप्लीट करने की कोशिश करो। उसके बाद टीचर्स जो बोले उसको फॉलो करो। टीचर्स को अच्छे से फॉलो करो। टीचर्स जो बता रहे हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, वो उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उन्हें अच्छे से फॉलो करो। उसके बाद जो जिस दिन का काम है उसे उसी दिन करो। प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करो। काम को टालने की आदत को छोड़ो। और उसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से करो। बिल्कुल उत्कर्ष, मुश्किल कहाँ पर आमतौर पर सामना करना पड़ता है और फोकस कहाँ पर आपने किया, कहाँ पर करना चाहिए? मुश्किल तो नीट का एग्जाम है ही, क्योंकि 20 लाख बच्चे दे रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एम्स दिल्ली जो टॉप कॉलेज है, उसमें 20 लाख में से 50 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। 0.01% बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो आप तो समझ ही सकते हैं कितना मुश्किल एग्जाम है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से मेरे को सबसे ज्यादा जो मुश्किल होती थी, वो भी उतनी खास मुश्किल नहीं थी, लेकिन जो होती थी वो होती थी बायोलॉजी में। बिल्कुल उत्कर्ष, आगे का क्या सोचा है आपने, कैसी तैयारी है आपकी? आगे मैं एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करने की तैयारी में। बिल्कुल। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम को लेकर, तो आपका ये पहला अटेम्प्ट था या क्या था, किस तरीके से आपने तैयारी की, कहाँ से आपने पढ़ाई की, ज़रा वो भी बताएं। और किसे आप इसके लिए सबसे ज़्यादा आप मानते हैं कि उनकी वजह से एक काफ़ी फ़ायदा आपको मिला? तो ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। मैंने 12th क्लास और नीट की एग्जाम की तैयारी एक साथ करी थी। इस तैयारी के लिए मैंने आकाश इंदौर का गीता भवन इंस्टीट्यूट को मैंने चुना था। आकाश इंस्टीट्यूट में मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया। लेकिन ये जो सक्सेस है, इसका श्रेय एक किसी आदमी या औरत को देना सही नहीं है। ये बहुत से लोगों की मेहनत है। बहुत बड़े लोगों का, दादी दादा, सबका आशीर्वाद है। और माता पिता की भी जो मेहनत है वो भी बहुत बड़ा रोल है। तो एक किसी को श्रेय देना सही नहीं लगता मुझे। बिल्कुल उत्कर्ष, आपके परिवार के लोग भी यहाँ पर आपके साथ हैं, हमें ये जानकारी मिली है। तो वे कैसा महसूस कर रहे हैं? मम्मी पापा क्या कहा उन्होंने जब उन्होंने रिजल्ट देखा? तो रिजल्ट देखने के बाद मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। वो इतना ज्यादा खुश थी कि उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, और उनको इतना खुश देख के मेरे को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। पापा भी बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने एक सटल तरीके से खुशी को जाहिर किया। बिल्कुल। क्या आपने सेलिब्रेशन को लेकर क्या प्लान बनाया, कितने दिनों तक आप सेलिब्रेट करने वाले हैं और इसके बाद फिर आप वापस पढ़ाई में लगने वाले हैं, ये भी जरा बताएं। पढ़ाई में तो अब मेरे को कॉलेज में ही सीधे पढ़ाई शुरू करूंगा। तो कॉलेज तो अगस्त से शुरू होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी तो मेरा पढ़ाई का ज्यादा कोई प्लान बना नहीं है। पार्टी की बात करें तो ये फ्रेज तो सबको पता है कि वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। पार्टी तो अच्छे से होगी, घर वालों ने जो प्लान करे हैं उस हिसाब से पार्टी अच्छे से होगी। बिल्कुल, पढ़ाई में तो आप काफी अच्छे हैं। हॉबीज की भी हम आपकी बात आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन जरा अगर हम पॉसिबल है क्या उत्कर्ष आपके पेरेंट्स से बात कर पाना? अगर वे सुन रहे हो तो जरा उनसे पूछिए कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा, वे क्या कहना चाहेंगे। ठीक है। अभी मेरे
पापा बात करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, कराएं आप। तो उत्कर्ष अवधिया के पिताजी को इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर, बहुत बहुत बधाई आपको। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जो है ना बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे बेटे ने ये क्षण मुझे दिया है, उसके लिए मुझे जो है ना बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। बिल्कुल सर, बताएं जरा कैसे तैयारी करते थे उत्कर्ष, उन्होंने कैसे तैयारी की? क्या पढ़ाई के लिए आपको कभी कहना पड़ा? क्या चीजें खास आपको नजर आई? उसका शुरू से ही सर पढ़ाई के प्रति जो है ना बहुत ही सिंसियर बच्चा है। शुरू से उसने जो है ना जिन चीजों को हमने उसको बताया उन चीजों को उसने हमेशा फॉलो किया। और उसकी सबसे अच्छी बात है कि वो टीचर्स का, बड़ों का, सबका जो है ना बहुत बहुत रिसेप्टिव है। जो भी छोटी बड़ी चीजें उसको गाइड की जाती थी स्टडी के लिए, वो उसको एक्सेप्ट करता था, इम्प्रूव करता था और फिर अच्छे से बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करता था। और इसी कारण से जो है ना वो इतना अच्छा कर पा रहा है। बिल्कुल सर, क्या उम्मीद थी आपको जब उत्कर्ष इससे पहले तैयारी कर रहे होंगे, तो आप क्या सोचते थे इन्हें देखकर? सर हम लोग को ने जो आकाश का जो फीडबैक आ रहा था, जो उसकी प्रिपरेशन की चल रही थी, उस प्रिपरेशन से हमको फीलिंग तो थी कि इसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा और अच्छी रैंक आएगी। बट हमने कभी इतना अच्छा नहीं सोचा था कि ऑल इंडिया सेकंड रैंक आएगी। और ये बहुत ही अच्छा आकाश वालों का योगदान रहा, जिस कारण से जो है ना इसने ऑल इंडिया सेकंड रैंक लेके आया। सर, बाकी के पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अपने बच्चों से कैसे बातचीत करें, कैसे पढ़ाई के लिए उन्हें कहना है, बहुत ज्यादा प्रेशर भी ना हो, क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर मैं केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, कि प्रेशर कभी भी काम नहीं आता है। आपको बच्चों के साथ जो है ना घुल मिल के उनका स्टेटस देखते हुए कि उनको क्या अच्छा लग रहा है और उसके हिसाब से हम उनकी तैयारी कराएं, तो बच्चा जरूर एक्सेप्ट करता है और उसका पोटेंशियल अपने आप बाहर निकल के आता है। उसको थोड़ा समय दें, प्लीज प्रेशर बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्कर्ष की माता जी भी अगर हैं वहां पर, तो उनसे भी हम जरा बात करना चाहेंगे। मैं करवा देता हूँ जी। तो उत्कर्ष, इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर उत्कर्ष अवधिया, जो ऑल इंडिया रैंक 2 उन्होंने हासिल किया। और उनके पिताजी को आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या सजेस्ट किया है। और अब हम आपको मिलवा रहे हैं, आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर उत्कर्ष अवधिया की माता जी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बेटे ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया और आप सभी को बधाई। क्या कहेंगे आप उत्कर्ष? क्या शरारती बच्चे हैं, या जैसा हर माँ को पसंद होता है कि उनके बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करें बिना कहे, तो कैसे हैं उत्कर्ष? ये बहुत सिंसियर है पढ़ाई के लिए और खुद से ही पढ़ लेते थे बचपन से ही। जी, उन्होंने कहा कि पेरेंट्स ने काफी मदद की है, पिताजी ने, मम्मी ने काफी मदद की। तो आप बताएं, आप उनका ये सफर कैसा रहा और आपके लिए ये सफर कैसा रहा? क्योंकि एक तरफ तो वे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन सपोर्ट आपका काफी रहा। सर उनसे जो गाइडेंस हम लोग जो बोलते थे वो सुनता था, करता था, टीचर्स की बातें सुनता था। हम लोग जो बोलते थे पेरेंट्स से था, वो सारी चीजें सुनता था, फॉलो करता था। बिल्कुल। और जरा ये भी समझना चाहेंगे मैम, उत्कर्ष में क्या कुछ और चीजें उन्हें पसंद है? घर में वे क्या करते हैं, क्या खाना उन्हें पसंद है? आप उनके लिए क्या स्पेशल करती हैं? खाने में तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सभी को रहता है कि माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है, फ्रूट्स पसंद है उसे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात रखी। एक बार फिर से उत्कर्ष को आप जरा फोन दे, हम उनसे भी इस मामले पर, और भी कई चीजें हैं जो हम उनसे बात करना चाहते हैं। जी, तो इस वक्त आप देख रहे हैं उत्कर्ष की माता जी को आपने सुना। इससे पहले हमने उनके पिताजी से आप को मुखातिब कराया, और उत्कर्ष हमारे साथ एक बार फिर से आ गए हैं। हमने उत्कर्ष, आपकी माता जी, आपके पिताजी दोनों से बातचीत की। एक जो सवाल सबके जहन में आता है, पढ़ाई में तो आप काफी अच्छे हैं, आपकी हॉबीज क्या है? पढ़ाई से हट के आपको क्या करना पसंद है, क्या करते हैं आप? जी, और बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स खेलना बहुत प्रेफर करता हूँ। मैंने अपनी जर्नी के दौरान, 2 साल की जर्नी के दौरान
अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए इन स्पोर्ट्स का यूज करा और स्पोर्ट्स में 1 घंटे रोज आधे घंटे। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने उत्कर्ष, क्योंकि मौजूदा वक्त में लोग सोशल मीडिया पे मैनेज करते हैं, लोग स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं, सिंगिंग की बात करें, फिल्म की बात करें, हर जगह रुचि होती है, तो आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, कितना वक्त आपने किसे कैसे दिया? टाइम मैनेजमेंट पे ये पड़ता है कि छोटे छोटे लोग टाइम वेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हैं, उस टाइम वेस्ट को अवॉइड करके उस टाइम को प्रोडक्टिव करो। छोटी छोटी चीजें जो है जैसे कि जो रेगुलर एक्टिविटीज है, खाना खाना, ये सब चीजें करो और दिन में ज्यादा समय पढ़ाई करो। लेकिन पूरे समय पढ़ना नहीं चाहिए, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक देखिए। जैसे मेरा स्पोर्ट्स मैंने तो माइंड में हॉबी है, उसको करना चाहिए, लेकिन उस हॉबी को एडिक्टिवली नहीं करना चाहिए। उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए करो, लेकिन फिर वापस पढ़ाई करो। बिल्कुल उत्कर्ष, नीट यूजी आपके जहन में कब से है? 9th से, 10th से, या कब से है? कब से आपने माइंड में कब किया कि मुझे ये करना है? डॉक्टर बनने का जो एग्जाम, डॉक्टर बनने का जो सपना है, वो एक्चुअली मेरे दादाजी का था कि मेरे पापा डॉक्टर बनते, लेकिन सपना कुछ कारणों के कारण पूरा नहीं हो पाया। और मेरे पापा का भी ये सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो बचपन से ही मेरे ड्रीम या कहीं एम है डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए जो नीट एग्जाम है उसके लिए मैंने बिल्कुल उत्कर्ष, घर में पढ़ाई, कोचिंग, ट्यूशन, इन सब को लेकर आप क्या कहेंगे? कहाँ पर आपने कितना वक्त दिया और किस तरीके से आपने अपनी प्लानिंग की थी, कितना वक्त किसे देते थे? तो मैं एक्चुअली घर में नहीं रहता था, मैं हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में मैं जो सब्जेक्ट 8 घंटे तो कोचिंग में रहता था। कोचिंग के बाद मैं हॉस्टल जब आता था 6:30 बजे शाम को, 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी करता था। और 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी के बाद मैं नॉर्मल एक्टिविटीज रात में मैं जल्दी सोने की कोशिश करता था कि 10 बजे तक सो जाऊँ। 10 बजे सोने के बाद मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता था कि 6 बजे तक उठ जाऊँ। उसके बाद 1 घंटे या 2 घंटे और पढ़ाई करके वापस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस जर्नी की बात हमसे बताई और खुशी का माहौल है आपके घर में, ये खुशियां बरकरार रहे। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने काफी अच्छा परिणाम हासिल किया है।